इकाई 8 चैप्टर 8 सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की युक्तियां एवं प्रविधियां। पहला टॉपिक 8.1 प्रस्तावना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा कक्ष में अपनाई जाने वाली विधियों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आधुनिक काल में अधिकांश शिक्षाविदों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक प्रक्रिया माना जाता है। आधुनिक शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के उद्गम को श्रेय जॉन एमोस कमेनियस इनका नाम है। इनके महान ग्रंथ ग्रेट डिडैक्टिक इसको श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि संपूर्ण अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन प्राकृतिक रूप से क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित किया जाना चाहिए तथा शिक्षक को अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के ज्ञानेंद्रियों को जागृत करके उनमें ज्ञान एवं बोध का विकास करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही इस संदर्भ में रूसो का महान ग्रंथ एमील प्रगतिशील औश्र नवाचारी शिक्षकों के लिए एक आधारभूत पृष्ठभूमि प्रदान करता है। रूसो ने कहा कि प्रकृति, मानव तथा वस्तुएं शिक्षक हैं, इसलिए करके सीखने का सिद्धांत, प्रयोग द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना आदि गतिविधियां विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रूसो के शिष्य पेस्टोलॉजी ने भी अनुदेशन को मनोवैज्ञानिक बनाने पर जोर दिया। उनसे कहा कि शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों के प्रकटीकरण की प्रक्रिया है, अतः संपूर्ण शिक्षण शास्त्र इस तथ्य को आधार बनाकर विकसित किया जाना चाहिए। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए। पेस्टोलॉजी के शिष्यों फ्रॉबेल तथा हर्बर्ट ने उसके विचार और उपागम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षण शास्त्र को मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित बनाने पर बल दिया। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति और हर्बर्ट ने अनुदेशन विधि को जन्म दिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाने के दिशा में चल रहे आंदोलन में मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने इसे शिक्षण के स्थान पर सीखने यानी अधिगम पर जोर देकर आगे बढ़ाया। मॉन्टेसरी के विचार स्व शिक्षा द्वारा सीखने पर आधारित थे। फ्रोबेल ने खेल द्वारा सीखने को अपनी पद्धति का आधार बनाया। आधुनिक युग में जॉन ड्यूई ने अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत को शिक्षण पद्धति का आधार बताया। शिक्षण शास्त्र के विकास के प्रारंभिक काल से लेकर आधुनिक काल के विकास को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान के विकास के साथ अनेकों शिक्षण विधियों का विकास विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों द्वारा किया गया। विभिन्न समय कालों में विकसित विधियां अलग अलग विषयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक विधि की अपनी विशेषताएं और सीमाएं भी हैं। जिस प्रकार मनोविज्ञान का विकास होता गया, समाज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्य वस्तु में परिवर्तन होता गया और बच्चे शिक्षा का केंद्र बनते गए, उसी के अनुरूप शिक्षण विधियों के विकास को भी नया आधार मिलता गया। प्रारंभिक काल में विकसित अधिकतर विधियां शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन कालांतर में विभिन्न बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का भी विकास होता गया। शिक्षण युक्तियां और प्रविधियां शिक्षण कला को सजीव एवं प्रभावशाली बनाती हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इन प्रविधियों की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें मानव के जीवन में सामाजिक एवं नागरिक पक्षों की वास्तविक परिस्थितियों का सटीक चित्रण आवश्यक है। प्रस्तुतिकरण को इन प्रविधियों के अवलंबन से सफल एवं सजीव बनाया जाता है। दूसरे, ये प्रविधियां ज्ञानार्जन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। विभिन्न प्रविधियां विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रयोग में लाई जाती हैं। वस्तुतः इन सब का अभिप्राय ज्ञानार्जन को प्रभावशाली, ग्राह्य, बोधगम्य एवं रोचक बनाना होता है। प्रविधियों का प्रयोग प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वरन किसी न किसी पद्धति के साथ प्रयोग किया जाता है। विधि प्रक्रियाओं का वह सुपरिभाषित ढांचा है जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियां तथा युक्तियां निहित होती हैं। इस दृष्टि से विद्वान प्रयोगशाला विधि, योजना विधि आदि को शिक्षण विधियों के अंतर्गत मानते हैं। शिक्षण विधि कार्य की वह सामान्य योजना है जिसका निर्धारण किसी विशेष शैक्षिक परिणाम या उद्देश्य की प्राप्ति वह सामान्य योजना है जिसका निर्धारण किसी विशेष शैक्षिक परिणाम या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अतः शिक्षण विधियां शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित हैं। शिक्षण विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसके विपरीत शिक्षण प्रविधि शिक्षक क्या करता है
को बताती है। साथ ही इसका कोई सामान्य ढांचा नहीं होता है, वरन उसकी संरचना विधि की संरचना पर निर्भर होती है। इसके अंतर्गत शिक्षण प्रविधि का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसकी पुष्टि में हम कह सकते हैं कि किसी भी मुख्य शिक्षण विधि के साथ सहायक के रूप में जो भी युक्तियां शिक्षण में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें रीति या प्रविधि कहते हैं। अगला पॉइंट है 8.2 उद्देश्य। इस इकाई में हमारा प्रयास है कि आपको कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों की संरचना, विशेषताओं, दोषों के बारे में स्पष्ट किया जाए ताकि आपको शिक्षण विधि का चयन करते समय आसानी हो। इसके लिए शिक्षण विधियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिससे आप अनुदेशन के लिए उपयुक्त विधि का चयन कर सकें। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप नंबर 1 शिक्षण विधि को परिभाषित कर सकेंगे, नंबर 2 व्याख्यान विधि के बारे में वर्णन कर सकेंगे, नंबर 3 वाद विवाद विधि की व्याख्या कर सकेंगे, नंबर 4 सामाजिक अभिव्यक्ति विधि को स्पष्ट कर सकेंगे, नंबर 5 स्रोत और योजना के बारे में वर्णन कर सकेंगे, नंबर 6 सभी विधियों की तुलना और समीक्षा कर सकेंगे।